हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब हमारा लिन है वो जो अपनी फेयरवेल पार्टी में आया होता है और उसके जो दोस्त हैं उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। दोस्त तो नहीं कह सकते, उसकी कोलीग हैं जो इंसल्ट कर रहे होते हैं। तभी एक जो वाइन का गिलास उठाता है और कहता है, वैसे एक जो प्रॉपर्टी मैनेजर है वो मेरा एक दोस्त है, तो कैसा होगी अगर मैं बात कर लूँ कि तुम्हारे लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की। तभी हमारा लिन है वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक जॉब है। और वो कहता है कि आज मैंने ड्राइव करना है तो मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। तभी एक वेटर आता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, जो गाड़ी है जो बगानी नीचे खड़ी है उसका ओनर कौन है। तभी हमारा लिन है वो कहता है कि क्या दिक्कत है उसके साथ। और वो तीनों दोस्त हैं और एक कहता है कि वाह वो देखो बगानी खड़ी है, वो कितनी ज़्यादा कूल है। और एक कहता है कि ये तो जो मिलीनियर है वो ये अफोर्ड कर सकती है, इसकी जो प्राइस है वो 3 मिलियन है। और तभी एक जो दोस्त है वो हमारी लिन की तरफ देखता है और कहता है कि लिन, वो बगानी के बारे में टॉक कर रहा है, तुम्हारी जो टूटी फूटी कार के बारे में नहीं। हमारे लिन है वो कहता है कि मैंने उससे पूछा क्योंकि जो कार है ना वो मेरी है, मैं उसका ओनर हूँ। तभी वो तीनों हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं क्या सच में, मुझे लगा तुम ऑर्फन हो तो तुमने जो स्पोर्ट्स कार को ओन कैसे कर लिया। तो हमारा लेना वो कहता है कि क्या जो ओनर ऑर्फन होते हैं वो रिच नहीं हो सकते, तुम्हारी जो थिंकिंग कितनी ज़्यादा छोटी है। तभी हमारा लेना वो कहता है कि मैं इनके साथ कुछ नहीं खाने वाला क्योंकि इसमें कोई फन नहीं है। तो ठीक है जिन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ होम। वो कहते चलो ठीक है। और वो दोनों जाने लग जाते हैं, पर उसका दोस्त रोकता है और कहता है कि इतना गुस्सा मत करो, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया। तभी हमारा जो दिन है वो कहता है कि बाहर में जाओ, और वैसे भी तुम्हें बधाई हो कि तुम प्रमोट हो चुके हो जॉब में, तो तुम्हें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो हमारा जिन है और लिन वो दोनों कार में चले जाते हैं। और हमारी जो जिन है वो कहती है कि मैंने फाइनली जो लग्जरी कार के साइड है उसे देख ही लिया। और हमारी जो जिन है वो कहती है, ली, मुझे नहीं पता था कि हम दोनों कितने लंबे समय से एक साथ वर्क कर रहे हैं और मुझे पता नहीं चला कि तुम एक मिलीनियर हो। तभी हमारा जो दिन है वो कहता है कि वैसे तो मैंने इसे जो वेल्थ है उसको इनहेरिट किया है, तो मैं वैसे इसे शो ऑफ करना नहीं चाहता जब तक नेसेसरी ना हो। और वो हंसता है। और हमारा जो जिन है वो कहती है, और मैंने सुना है कि तुमने कहा था कि तुम एक बाला ड्राइवर बन चुके हो। वो कहता है कि हाँ, तो तुम मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो ना राइड के लिए। तुम्हारी जिन है वो कहती है तो मैं पक्का करूँगी, और मुझे खुशी होगी तुम्हारा जो बिजनेस को ग्रो होते हुए देखकर। और तभी जो सिस्टम का एक मैसेज आता है हमारे लिन को। वो सिस्टम कहता है कि पैसेंजर को स्कैन कर लिया गया है, जो इसकी ब्यूटी का स्कोर है वो 84 है, और इसने जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जो मिशन की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रही। और हमारा जो लिन है वो कहता है कि डैम इट, अगर एक और स्कोर होता ना तो कितना अच्छा हो जाता। और वो उसकी तरफ देखता है, हमारी लिन की तरफ, और कहता है वैसे हम इससे बुरा भी नहीं कह सकते, कितना वीड बात है कि सिस्टम ने इसे रिकग्नाइज नहीं किया। और तभी हमारी जो जिन है वो कहती है, ली, तुम सुन भी रहे हो ना मुझे। और हमारा जो ली है वो कहता है, जिन, तुम्हें पता है कि जो वुमेन का जो चार्म है उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तभी वो कहते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब है कि अपने आप को चार्म कैसे बना सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और हमारा जिन है वो कहता है, ली कहता है कि चलो बताओ मुझे कैसे। तभी अपने जो बैग उससे एक गर्ल्स की होती है, कुछ मुझे नहीं पता जैसे क्या कहते हैं, जाली सी, वो पहन लेती है और अपना जो कहती है कि अब देखो, और अपने जो वाटरमेलन से उसको भी नीचे कर देती है थोड़ा सा। और हमारा जो लिन है वो कहता है कि जल्दी जल्दी से स्कैन करो और इसका स्कोर फिर से पता करो। तभी उसका सिस्टम है वो कहता है जो पैसेंजर है उसकी स्कैन पूरा हो चुका है, उसका स्कोर है वो 85 आ गया है, और आपका जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो फुल हो चुकी है, और आपका जो करियर कंप्लीशन डिग्री है वो 50% का बढ़ चुकी है। और इसके अवार्ड के लिए आपको जो जिनसी है होम्स, वहाँ पर एक आपको हाउस मिलता है, तो आप मैनेजर के पास जा सकते हैं वहाँ पर और बता सकते हैं। और हमारा जो लिन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी वो उसके घर में आ जाते हैं हमारे जिन के। और हमारी जिन है वो कहती है, वैसे आज जो मेरा हस्बैंड है वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया है, तो कैसा होगा हम थोड़ा सा बातें करें मेरे घर पर जाकर।
और हमारा आप देख ही सकते क्या हो रहा है दोनों में। तो हमारा लिन है वो कहता है कितनी शर्म की बात है कि आज मुझे कुछ चीज़ों को करना है, तो क्यों ना हम बाद में टॉक करें किसी और दिन जब तुम्हारा हस्बैंड घर पर ना हो। वो कहते तुम बहुत ही ज़्यादा बैड बॉय हो, तो समझ ही सकते हो कि हस्बैंड के घर से बाहर आने का क्या मतलब है, समझदार हो आप। और हमारा जो तो जिन कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ, वो कहता है चलो ठीक है सी यू। और हमारा जो लिन है वो जो जुनसी हाउसेस है वहाँ पर आ जाता है, और जब वो वहाँ पर आता है तभी उसकी ये एक कलीग होती है ना जो पहले उसके साथ काम करती है, वो देख ली थी। वो कहती है लिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हमारा लिन है वो कहता है कि मैं यहाँ पर ओनरशिप सर्टिफिकेट लेने आया हूँ मैनेजर से। और वो कहती है कि क्या, और वो हमारे लिन के पास आ जाती है और कहती है जल्दी से जब यहाँ से बाहर निकलो, जहाँ की जो हाउस है उसकी प्राइस पता है कम से कम 130 मिलियन है, मिलियन। तो तुम्हें लगता है कि तुम उसे अफोर्ड कर सकते हो। तभी मैनेजर आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो। और मैनेजर कहती है कि दूर हो जाओ, मुझे इसके साथ डील करने दो। और वो कहती है मिस वांग। और ये जो मैनेजर होती है वो हमारे लिन के पास आ जाती है और कहती है कि आप पक्का से मिस्टर लिन होंगे ना। वो कहती है कि जहाँ मैं हूँ वांग, जहाँ की मैनेजर, और मैं क्यों ना मैं आपको यहाँ की जो हाउसेस हैं वो दिखाऊँ। और क्या आप चाहते हैं कि मुझे आपको जो कंडीशन है इस प्लेस की वो आपको बताऊं। तभी जो वो लड़की है वो कहती है कि रुक जाइए मिस वांग, आपका जो टाइम वेस्ट होगा, ये मेरा को वर्कर है और ये ऑर्फन है, तो ये पक्का से कोई भी हाउस को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तभी जो मैनेजर गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा नॉनसेंस बात कर रही हो, तो अपनी जो पे लो और यहाँ से निकल जाओ, हमें तुम जैसी लोगों की ज़रूरत नहीं है। और तभी वो हैरान हो जाए, वो कहती है कि मैं यहाँ पर कोई नॉनसेंस नहीं बात कर रही, मुझे पता है और इसकी जो सिचुएशन है वो भी मैं जानती हूँ। तभी वो मैनेजर है वो कहती है कि अच्छा तुम्हें पक्का पता है, तो मिस्टर लेना उसने जहाँ पर हमारी जुनसी हाउस है उसमें जो 9 हाउसेस लिए हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा को वर्कर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन है। तभी वो हैरान हो जाती है, वो कहती है क्या 9 हाउसेस। और हमारा जो लिन है वो भी हैरान होता है, वो कहता है कि मुझे लगा था कि जो सिस्टम है मुझे एक ही हाउस देगा, मुझे नहीं पता कि मुझे वो 9 हाउस दे देगा। तो ये मैनेजर वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए मिस्टर लिन, जो मेरा एम्प्लॉय है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में था और इसलिए आपको उसने अफेंड कर दिया। और हमारा जो लिन है वो कहते चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने उसे फायर तो कर ही दिया है। और हमारा जो लिन है वो कहता है कि चलो हम अब जो प्रोसीजर है उसको डन कर लेते हैं, और जो ओनरशिप सर्टिफिकेट है वो तो मुझे मिल ही जाएंगे ना। तो वो कहते हैं कि हाँ हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है मिस्टर लिन, आपकी जो प्रॉपर्टी के राइट है सर्टिफिकेट है और उसकी की है वो आप सभी को दी जाती हैं, और प्लीज़ इसको सेफ रखिएगा। और जो वेटरेस हैं उसकी जो सभी डॉक्यूमेंट और कीस हैं वो लेकर आ जाती है, और हमारा लिन है वो अपनी गाड़ी में रख देता है। तभी उसको जो क्विंग है उसका फ़ोन आ जाता है, वो कहते हैं दी मैंने सुना है कि जो तुम्हारे जो को वर्कर थे, जो दोनों जो दो फ्रेंड जिसने हमारे जो लिए की जो लिन की स्टार्ट की थी, वो उन दोनों को फायर कर दिया है। हमारा जो लिए वो लिन कहता है कि अच्छा जब मैं लेफ्ट किया तभी उन्हें फायर कर दिया। वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया, तो वो सोचता है कि क्या उसने किया होगा, और तभी वो कहता है कि क्या तुमने उनको फायर किया है। ये गाइस एक मैनेजर है और एक दूसरा था जिसने हमारी लिन को ऑफेंड किया था। आपको शुरू में याद है ना, जो मैनेजर ने हमारे जो लिन को जॉब से निकाल दिया था वो उसको ही स्पेंड कर रहे हैं। तभी हमारी जो क्विन मिस जी है वो कहती है अच्छा तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया, मैंने पहले फाइंड किया कि तुमने जो अपना तुम्हें फायर क्यों किया गया। तो और जब मुझे पता चला कि इन दोनों की वजह से तुम्हें फायर किया गया है तो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। तो वो कहती है हमारा जो लिन है वो कहता है कि तो अगला जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा। और वो कहती है कि मैं जो पोजीशन है वो तुम्हारे लिए छोड़ी है। वो कहता है कि मैं जो पार्ट टाइम जॉब करने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, तो मुझे लगता है कि जो वांग जी है जो हमारी जिन है वो उसका नाम है, वो कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो क्यों ना तुम उसे प्रमोट कर दो। वो कह रही है चलो ठीक है तुमने कहा है तो मैं कर दूंगी। और कह रही है जो मेरी कार है वो अभी तक फिक्स नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे ड्राइव करना होगा मेरी कंपनी तक। तो हमारा ये लिन है वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा खुशी से। और तभी जो हमारा सिस्टम है वो कहता है कि सिस्टम का मिशन आ चुका है, जो आपका मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है।
और आपको जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी पूरे हो चुके हैं। इसके कारण जो आपका जो कैरियर कंप्लीशन रेट है वो 25 हो चुका है। और ये आपको बताऊँ गाइस ये क्या चल रहा है जो कंप्लीशन है सिस्टम का। गाइस अगर इसका जो सिस्टम है उसका जो कैरियर का जो डिग्री है वो 100% हो गई तो हमारा लेना है उसका जो नया कैरियर खुल जाएगा। इसके बाद उसको नए नए रिवार्ड मिलेंगे। और तो यही है काम बस। और हमारा जो लेना है वो मिजी को पिक कर लेता है। हमारा लेना है वो कहता है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट देना ना मत भूलना। और वो हमारी जिया मिस जी वो कहती है कि अच्छा तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। वो कहते हैं कि हाँ मुझे चाहिए। तो वो हमारी मिस जिया वो कहती है अच्छा तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो तुम्हें बोलना होगा कि तुम्हें 9D जो डीप स्क्वाड्स हैं उसके एक्सचेंज में मैं तुम्हें जो कॉम्प्लीमेंट दे दूंगी। तभी जो हमारा दिन है वो उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम कॉम्प्लीमेंट के बारे में भूल जाओ। तो वो हमारी मिर्जी है वो कहती तुम कर क्या रहे हो। तभी हमारा जो लिन है वो कहता है कि तुम्हें जो स्क्वाड्स हैं वो करनी होगी और 9 की 9। तो वो मिर्जी है वो कहती तुम बहुत ज़्यादा परवट हो। पर हमारा जो लिन है वो उसकी सीट बेल्ट निकाल देता है। हमारी मिर्जी चली जाती है वहाँ से। और जो क्वीन है उसे देख लेती है। वो कहती मिर्जी और लिन जी वो दोनों हैरान हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। और हमारा जो लिन है वो कहता है कि मैं तो जो मिस जी है उसको उनके ऑर्डर पर उन्हें ड्रॉप कर रहा था। तो हमारी जो क्वीन है वो कहती है जी पैनिकिंग क्यों कर रही है, क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो कहता है कि मुझे कोई हैरानी नहीं है कि जो दो मैनेजर है और दूसरा है वो उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की जब वो फायर हो गए। तो अच्छा जो लिनजी है और मिजी है वो डेटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और चांस नहीं है। तो वो हमारी लिन के पास साथ कह रही थी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी क्वीन है वो भी हमारे लिन के पास होगी तो डरिए मत। और हमारी जो मिस जी है वो कहती है कि तो हम लेट हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी हम दोनों ही चलते हैं। वो कहती है चलो ठीक है मिस जी, क्योंकि वो जो मिस जी है ना उसकी बॉस है क्वीन की, ठीक है। तो वो ग्रुप में चले जाते हैं और हमारा जो लिन है उसको एक जो फ़ोन आता है और मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है आपको। तो वो हमारा लिन है वो कहता है कि वैसे तो ये बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है पर अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जब हमारा जो लिन है वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है और उसमें एक मैसेज आता है, एक जो राइड का मैसेज होता है। वो त्यानजी हाउस है। तो हमारा लिन है वो कहता है कि चलो ठीक है ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं इसकी जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और तभी वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे फ़ोन भी आ जाता है उस जिसने राइड बुक की है। वो कहती है हेलो क्या ये राइडर बात कर रहे हैं, आप कितने सालों के हैं। पहले तो हमारा जो एमसी हैरान होता है वो कहता है कि मैं 24 ईयर्स का हूँ। तो वो कहती है कि क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ, क्या आप मेरा बॉयफ्रेंड होने का प्रटेंड कर सकते हैं और मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूंगी रिटर्न में। वो जो हमारा लिन है वो कॉम्प्लीमेंट के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहते हैं चलो ठीक है ये डील हो गई। और त्यागी हाउस में हमारा सीन दिखाया जाता है और हमारा लिन है वो एक हाउस में जो डोर है उसको खटखटाता है, नॉक नॉक करता है और वो कहता है हेलो। जो वो लड़की गेट को खोलती है, लड़की वो कहती है कि क्या ये एक आइडल्स की तरह हॉट है और ये एक पॉपुलर लाइव स्ट्रीमर है। और उसकी जो मदर है वो कहती है जिन यू ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और हमारा जो लिन है वो कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम है लिन जी। जो उसका फादर है वो कहता है तुम बहुत ही हैंडसम हो, तुम क्या करते हो। तभी जो हमारा लिन है वो कहता है कि मैं एक बाला ड्राइवर हूँ। इसे सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और शौक होते हैं। वो कहते हैं ड्राइवर। और उसकी जो जिनयू है वो उसे एक्सप्लेन करती है कि मॉम डैड एक्चुअली ये ड्राइविंग से बहुत ज़्यादा मनी को कमा रहा है और जो मैंने ज्वेलरी है इसने ही मुझे ला कर दी है और ये बहुत ही जल्दी अपना जो बिजनेस है उसको भी स्टार्ट करने वाला है। और उसके डैड है वो कहते हैं क्या बिजनेस स्टार्ट करना, आजकल सभी लोगों के पास यही आइडिया है और ये सपना देखते हैं कि ये सच हो जाए। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जैसे लूजर को डेट कर सकती हो।
और तभी वो लिंजू गुस्सा हो जाती है। वो कहती है डैड, आज क्या आपकी जो फ्रेंड्स की पार्टी का टाइम नहीं हो रहा, तो आप जा क्यों नहीं रहे? वो कहते हैं कि वैसे तो हो ही रहा है, चलो चलो ठीक है चलते हैं। तभी जो उनका जो गुस्से को शांत करने के लिए वो कहती है कि क्यों ना आप जो मेरा बॉयफ्रेंड है आपको ड्राइव कर कर छोड़ दे वहाँ पर, और आप हम सभी साथ में चलते हैं। और तभी हमारा लिन्ना वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, जो मेरी कार है जिसको मैं ड्राइव करता हूँ उसमें 2 पीपल ही आ सकते हैं, तो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि ये मोटरसाइकिल की बात कर रहा है। और तभी ये उसकी जो मोमो गुस्सा कर रही होती है, वो कहती है कि उसने जो मोटरसाइकिल है वो पार्क से एक कितनी ज़्यादा दूर पार्क की है। और उसकी जो जिन्सू है वो कहती है कि आप थोड़ा सा नाइस नहीं हो सकते। और तभी वो गुस्सा कर रहे होते हैं अपनी बेटी पर। वो कहती हैं जिनयू, क्या तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है? तुम एक मोटरसाइकिल ड्राइवर के साथ डेट कर रही हो। और वो कहते हैं कि अगर किसी को पता चल गया ना, तुम्हें जो हमारे रिश्तेदार हैं हमारा जो पक्का से मजाक उठाएंगे। तभी हमारा जो लेना है वो अपनी गाड़ी की चाबी निकालता है और दबा देता है बटन। वो बीप बीप की आवाज़ आती है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये जो कार है बहुत ही एक्सपेंसिव है। जो जिनीजू है वो कहती है क्या ये सच में तुम्हारी कार है? और हमारा लेना वो कहता है हाँ जी मेरी है, तो आ जाओ अंदर। और उसके जो पेरेंट्स है उसका जो कहते हैं कि जल्दी जल्दी जाओ, जिंजू वेट क्यों कर रही हो? वो कह रही चलो ठीक है, तो देख रहे हो अगर आपके पास पैसे हैं तो ऐसा होगा। और हमारा जो लीना वो कहता है कि कौन से मॉल में जाना चाहती हो तुम? और वो कहती है कि मैं टाइम प्लाजा में जाना चाहती हूँ, और वैसे तुम्हारी जो कार है बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो वो कहती मेरी ना एक छोटी छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है। तो मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी कार में लाइव हो सकती हूँ? और वो कहता है कि चलो ठीक है तुम हो सकती हो, पर तुम्हें मुझे कॉम्प्लीमेंट देना होगा बाद में। वो कहती है कोई फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी लाइव स्ट्रीम को शुरू कर देती है और कहती है गाइस गैस करो मैं कहाँ पर हूँ। तो कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो? क्या तुम एक जो मिलीनियर है उसकी कार में बैठी हो? वो कहते हैं ये तो बगानी है, जो ड्राइवर बहुत ही हैंडसम है वो पक्का से रिच होगा। और ये कहता है कि इसने पक्का से जो कार है उसको रेंट लिया होगा, और जो हैंडसम ड्राइवर है उसको हायर कर दिया होगा व्यूज़ के लिए। और वो कहता है कि क्या तुमने अपनी जो बॉडी है उससे साथ पे बैक किया है इसको, हमें जो सच को बताएं। और तभी वो कहती है कि क्या कौन सी तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह की जो वूमेन हूँ? ये एक बस वाला ड्राइवर है और वो एग्री कर चुका है। अगर वो एग्री कर जाए तो मैं अपनी ये बॉडी है उसको बेच सकती हूँ। तभी जो टाइम प्लाजा वो आ जाता है और वो हमारी जो जिंसू है वो कहती है कि मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा हैंडसम, और मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। तभी हमारा सिस्टम है वो भी आ जाता है और कहता है आपको बहुत बहुत बधाई, आपको जो मिशन है वो पूरा हो चुका है। और आपका जो कैरियर कंप्लीशन डिग्री है वो 35 पर पहुंच चुकी है, जिसके कारण आपको जो जौनजाई इंटरनेशनल सर्किट है और टॉप ड्राइविंग स्किल है वो मिलती हैं। एक सर्किट मतलब जो रेसिंग वाला सर्किट होता है ना जहाँ पर रेसिंग होती है, वो उसी का कहा जाता है इंटरनेशनल सर्किट। और हमारा जो लिन है उससे ग्रैब कर लेता है और कहता है जॉन हाई इंटरनेशनल सर्किट, ये तो एक सेकंड बेस्ट सर्किट है ना इस वर्ल्ड का। और तभी हमारा लिन है वो कहता है रुको, क्या तुम इस प्लेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हो? मैं कुछ जो न्यू फ़ोन है वो बाय करना चाहता हूँ। और तभी हमारी जो जिंतू है वो कहती है कि हाँ तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, तो हम मैं तुझे फ़ोन है वो दिखा दूँगी। तभी वो हमारा सीन दिखाया जाता है शॉप के अंदर। वो जो लड़की है वो कहती है जी जहाँ पर शॉप है तुम यहाँ से ले सकते हो। हमारा जो लिन है वो शॉप में देखता है और एप्पल को पसंद करता है। ये वैसे तो ये एप्पल है, पर हम वो तो नाम गलत लिखेंगे ना, क्योंकि डायरेक्टरी मेंशन नहीं कर सकते वो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है मुझे ये पसंद है, तो मुझे एक मैक्स रैम और रैम वाला चाहिए मुझे। और जो वो देख कर जो उसकी जिंतू है वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ये ऑनलाइन बाय करना चाहिए, तुम्हें सस्ता मिल जाएगा। और हमारा लिन है वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। तो वो थोड़ी शर्माने लग जाती है, आप पिक्चर देख ही सकते हैं ना। तो तभी वो उसका सेल्स मैनेजर है वो कहता है कि सर ये रहा आपका फ़ोन, क्या आप इस फ़ोन के लिए कवर लेना चाहेंगे?
क्योंकि ये आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा महंगा है, आपको ये 1500 में मिला है। तो आप नहीं चाहते ना कि आपका जो फ़ोन है ख़राब हो जाए। तभी हमारा लेना वो कहता है कि नहीं, शुक्रिया आपका, मुझे जो फ़ोन केस हैं वो अच्छे नहीं लगते। और वो कहता है कि अच्छा सर, तो सुनता नहीं है उसकी बात। वो कहता है कि कौन से कलर का लेना चाहेंगे आप केस। तभी हमारा जो लेना है वो कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे केस नहीं चाहिए। वो कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ना ये फ़ोन है वो ही बाय कर लेता हूँ मैं, और मुझे इन सभी जैसा 5 फ़ोन चाहिए, हर एक कलर के। इससे सुनकर तो वो भी हैरान हो जाता। वो कह रहा था ये तो टोटल 20 हो जाएंगे, आप सच में श्योर है ना? वो कहते कि हाँ, मुझे एक लैपटॉप भी चाहिए, बॉस है ना एक तरह का। और तभी जो लड़की है वो कहती है कि वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। और कमेंट भी आने शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि बॉय, ये तो 5 मिलियन व्यूज़ हैं वो आ चुके हैं, ये 5 टाइम ज़्यादा है उसके व्यूज़ से पहले के। मतलब कि 5 मिलियन लोग इसे देख रहे हैं हमारे जो लिंक को। और वो कहता है कि जो शो ऑफ है बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, और लोगों को पसंद भी है शो ऑफ देखना शॉर्ट वीडियो में। और तभी वो शॉप से निकल जाते हैं। और जो लड़की है वो कहती है कि क्या तुम और कुछ भी बाय करना चाहते हो? तभी सोचता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि वॉच बाय करनी चाहिए, और एक शोरूम में आता है। तभी जो वहाँ की जो वेस्ट्रेस है वो कहती है कि कस्टमर आए हैं, तो क्या मैं रिसीव करने जाऊँ उनको? जो उनकी मैनेजर वो कह रही है अपना समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम देख रही नहीं, जो वो वूमेन है वो एक लाइव स्ट्रीमर है और अपने लाइव फ़ोन से लाइव स्ट्रीम कर रही है। मुझे पक्का पता है कि वो प्रटेंड कर रहे होंगे वो रिच हैं और यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आए होंगे। और तभी जो दूसरी गर्ल है वो कहती है वैसे देखा जाए जो लाइव स्ट्रीमिंग है आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और वो कहते हैं कि हाँ, और कुछ पीपल जो लाइव स्ट्रीम करते भी हैं। और वो सोचती है कि ये हम जो वॉचेस हैं वो मिलियनर पीपल को सेल करते हैं जो उसको अफोर्ड कर पाए, और ये एक ऑर्डिनरी स्ट्रीमर है, तो तुम्हें लगता है कि ये अफोर्ड कर पाएंगे? और वो जो गर्ल है वो कहती है कि ये सेंस बनाता है और तुम बहुत ही शार्प हो हमेशा की तरह। और तभी हमारी जो जुनजू है वो देख रही होती है वॉचेस को, और उसका प्राइस देखकर तो वो कहते हैं कि ये क्या, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा होगी। और हमारा लिना वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे इस वॉच को बाहर निकाल कर दिखा सकते हो ताकि मैं नज़दीक से देख पाऊँ? तभी जो मैनेजर है वो कहते हैं मुझे माफ़ करना, पर ये वॉचेस को हम बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप बाय नहीं कर लेते। और तभी जो स्टीमर है वो कहती है कि वो अपने मन में सोचती है कि ये बेकार की बात है, जो कस्टमर है वो कह रहे हैं कि बाय कर लो, और ये अलाउ भी नहीं कर रहे कि हम क्लोज से इसे देख पाएँ। और कॉमन सेंस है गाइस, अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो आप पहले नज़दीक से देखोगे तो सही। और पर ये ऐसा कह रही है। और तभी वहाँ पर एक अमीर सा आदमी आता है और कहता है मिस, और तभी जो ओनर है मैनेजर है वो कहती है मिस्टर लिंग, मिसिस लिंग, आप बहुत लंबे समय हो गया कि आप यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तो जो वूमेन है उसे एक गोल्ड की वॉच दिखती है, तो वो कहते हैं कि ये वॉच को देखो हनी, क्या मुझे एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में मुझे ये मिल सकती है? और वो कहता है कि श्योर। और जो मैनेजर वो कहती है कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, इसे आज ही आइए ये। और जो वो लड़की है हमारी स्टीमर वो कहते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है। और तभी उस कमेंट भी उसे ऐसे ही आने लग जाते हैं, और वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलो और अपने आप को एम्बेरस करना बंद कर जाओ, और प्रटेंड मत करो कि तुम रिच हो। और इसे देखकर तो वो भी हैरान हो जाती है, वो कह रही क्या सच में ऐसा लिख रहे हैं? तभी इसे तुम देख कर ना हमारे लेना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इसका क्या मतलब है? हम भी जो कस्टमर है तो तुम्हें हम सभी को जो फेयरली ट्रीट करना चाहिए। और जो मैनेजर है वो कहती है मुझे माफ़ करना, पर जो कस्टमर है वो डिफरेंट लेवल के होते हैं और उनको जो डिफरेंट लेवल की सर्विस मिलती है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम अंडरस्टैंड करोगे। और तभी हमारा लिन है वो कहता है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, और वो गुस्सा हो जाती है। वो कह रही हूँ। तभी स्टीमर वो लड़की आ जाती है, वो कहती है जो मैनी सेल्समैन है वो जो लग्जरियस गुड्स हैं उसको बेचते हैं, तो इस तरह की होते हैं, तुम्हें उन पर जो गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैनेजर है वो कहती है तो तुम्हें तो थैंक करना चाहिए मुझको कि तुम जैसे स्टीमर को मैंने हमारे शोरूम में उसमें अंदर आने दिया।
और अगर अगर दूसरे शॉप की बात की ना, उन्होंने तो तुम्हें लाते मार के निकाल देना था। और तभी वो हमारे जो स्टीमर गर्ल है, वो हमारे लिन को वो हाथ पकड़ कर खींच देती है। वो कहती है तो ठीक है, बुरा मत मानो, और हम कहीं और से बाज बाई कर लेंगे। और दूसरा शोरूम है, वो वहाँ पर चले जाते हैं। और वो कहती है कि आपकी मैं कैसे हेल्प करता हूँ। और तभी हमारा जो लिन है, वो उस स्ट्रीमर से पूछता है कि क्या मैं जो ब्रांड है उससे कोई फेमिलियर नहीं हो, तो क्या तुम मुझे एडवाइस दे सकती हो। और जो स्ट्रीमर गर्ल है वो कहती है कि मैं भी ज़्यादा फेमिलियर तो नहीं हूँ, तो हम देखते हैं कि जो कमेंट हैं उनकी हेल्प ले लेते हैं। तो मैं कमेंट देख लेती हूँ। और जो वो लड़की है वो कहती है, जो पीपल है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम ये जो 175 जो एनिवर्सरी लिमिटेड एडिशन है ना, उसको बाय कर लो। और जो लड़की हैरान हो जाती है, वो कहते हैं कि ये क्रेजी है क्या। और जो चैट दिखाई जाती है और कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम प्रटेंड करना चाहती हो और दिखाना चाहते हो कि तुम मिलियनर हो, तो क्यों ना तुम वॉच बाय कर लो। आप पढ़ सकते हैं आप, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा उसको। और जो लड़की है वो कहती है कि ये मैड है, और मैं इन सभी को जो ग्रुप से वो बाहर निकाल देती हूँ। तभी जो हमारे लिए ना वो कहते नहीं, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलो ठीक है, इन्हें देखने दो। और वो कहता है कि मुझे एक जो 175 एनिवर्सरी लिमिटेड एडिशन है, मेरे लिए पैक कर दो प्लीज़। तो इसे सुनकर भी सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या आपने क्या कहा सर, क्या आप उस लिमिटेड एडिशन वाली वॉच को खरीदना चाहती हैं। और वो कहता है कि हाँ, तो क्या इसमें कोई लॉन्ग बात है। और तभी वो कहते नहीं नहीं सर, हाँ पर जो जो वॉच है वो हमारी स्टॉक में नहीं है, इसको हमें अब्रॉड से शिपिंग करनी होगी, तो हम आपके जो घर में डिलीवरी कर देंगे। तभी वो गर्ल है वो पूछती है स्टीमर हमारी, वो कहती है कि मुझे लगा कि ये वॉच में स्टॉक में होगी, तो मुझे ऐसे बिग शोर में और शोरूम में। और वो कहती है कि ये वॉच है पूरे वर्ल्ड में 6 पीसेस हैं, तो हम यहाँ पर स्टॉक नहीं कर सकते, और ये बाहरी देशों में स्टॉक है, तो हमारी कंट्री में एक ही अवेलेबल है, तो हम वहाँ से बुला लेंगे। और इसे सुनकर तो भाई जो दूसरे लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि कोई एक 1.5 मिलियन वाली जो वॉच है उसको बाय कर रहा है। और ये वो कहती है कि ये तो वो एक लिमिटेड एडिशन एनिवर्सरी वाली है ना, तो ये वहाँ पर शॉप है, जो वही होते हैं जो इंस्टॉल्ट की थी। और वो कह रहे क्या कितना ज़्यादा औसम है। और ये मैनेजर भी देख ली थी, वो कहते क्या ये वही है। और वो कहती कि सर हमारे जो हमारे शोरूम है वहाँ पर भी बहुत सारी ये न्यू वॉच हैं वो अराइव हुई हैं, तो क्यों ना आप हमारे शॉप में भी आ जाएं। और हमारा जो लिन है वो कहता है नहीं, शुक्रिया तुम्हारा, और मुझे डर है कि मैं बहुत ही पुअर हूँ, तो तुम मुझे सर्व कर पाऊँगी। और वो उसे देखकर वो कहती है कि सर वेट कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। और वो अपने आप को चांटे मारने लग जाती है। वो कहती है मैं कितनी ज़्यादा गलत थी, मुझे कितना ज़्यादा कमीशन मिल जाता अगर मैं उस वॉच को सेल कर देती। और हमारा लिन है वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए है एप्पल का फ़ोन। हाँ, वो कहते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे साथ घूमी। और वो गर्ल कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे भी बहुत ज़्यादा फन हुआ आज। और हमारा लिन है वो चला जाता अपनी गाड़ी में। और हमारी वो गर्ल है वो कहती है मुझे बिलीव नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा अच्छा जो ह्यूमन है, जो मैन है, एग्जिस्ट करता है, और कितना ज़्यादा रिच और काइंड है वो। अगर पॉसिबल हुआ तो क्या वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। तभी हमें जो लिन है हमारा जो जॉन्जी इंटरनेशनल सर्किट है वहाँ पर आ जाता है। और तभी जो वहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं जो अटेंड करती हैं वो कहती हैं सर आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उन्होंने पूरे जो सर्किट है उसको बुक कर लिया है, तो आज विजिटर है उनके लिए जो ऊपर नहीं है। तो हमारी लिन है वो लिन कहता है कि मैं कोई विजिटर नहीं हूँ, तुम कहो कि मैं आया हूँ तुम्हारे मैनेजर से, और उन्हें कह देना कि लिन जी है। और वो कहते चलो ठीक है, आप थोड़ा समय वेट कीजिए, मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ। तभी जो एक लड़का आता है वो कहता है कि क्या हो रहा है आज। ये इसका नाम है लिन हान, जो कि हमारा जो लिन का बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड होने वाला है आगे जाकर। अब स्पॉइलर दे दिया तो कुछ बनाइए। और वो कहता है कि मैंने कहा था कि आज के लिए पूरा जो सर्किट है वो बंद होना चाहिए, तो जहाँ पर विजिटर क्या कर रहा है। और उसके बाद वहाँ की जो वूमन होती है केयर करने वाली, वो कहती है कि जेंटलमैन जो जहाँ पर हैं वो मिस्टर याओ को जहाँ से मीट करने के लिए आए हैं, और ये जहाँ से जा रहे हैं। और ये दूसरी लड़की है वो कहती है कि
कि जो हमारे सेकंड फ्लोर पर हमारे ये मैनेजर हैं, तो आप वहाँ पर चलिए। तभी हमारा लिन है वो कहता है, जो वो कौन है, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, उसके लिए जो पूरे लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया गया। और तभी जो लड़की है वो कहती है, क्या तुम सच में उसको नहीं जानते? वो एक लिन हाई है और बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं कि जो उसके साथ मैच करने को अफोर्ड कर सकते हैं जो हाई में। और तभी हमारे मैनेजर का रूम दिखाया जाता है और जो मैनेजर है, मैनेजर को वो बता देती है कि जो मिस्टर हाई, जो जेंटलमैन है, जिंजी है, वो आपको देखना चाहते हैं। तो हमारा मैनेजर है वो कहता है कि लिन, मिस्टर लिन, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आपके लिए अरेंज कर देता जो कार को पिक कर लाती आपको। और वो वेट्रेस को कहता है कि हमारे बॉस को पानी देना। और वो वेट्रेस हैरान हो जाती है, वो कहते हैं हमारा बॉस? और वो कहता है कि जो मिस्टर लिन है उसने जो पूरा जो सर्किट है उसको ओन करते हैं, खरीद लिया है। और वो कहता है कि आज से ये हमारे बॉस हैं। और वो कहता है कि आज जो सारे जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आपके सामने हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। और हमारा ही लिन है वो कहता है कि नहीं, तुम ये ऐसे सर्किट को रन करते हैं वो कैसे करते, चलो अगर कोई मुसीबत आ गई जो है तुम हैंडल ना कर पाओ तो मुझे बता देना। और वो कहता है कि मिस्टर जाओ, वैसे तो आप क्यों नहीं मुझे जो सर्किट है उसको शो करते? वो कहता है चलो श्योर, मैं आपको पूरी तरह से तो आप मेरे साथ चलिए और आपको मैं शो करता हूँ। और वो कहता है कि आपने एक जो सर्किट को ख़रीद लिया है क्योंकि आप जो कार रेसिंग पसंद है आपको, ऐसा ही है ना, तो क्यों ना आपको कुछ जो लैब्स हैं उनमें रन करते हैं। वो कहता है चलो ठीक है, तो मुझे एक कार के पास लेकर चलो। और हमें वहाँ सर्किट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कार की रेसिंग हो रही होती है। और तभी जो क्विन हान है वो बाहर निकलता है और कहता है फैटी जाओ, क्या कर रही हो तुम? मैंने आज पूरा जो सर्किट है उसको बुक कर दिया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम आउटसाइडर को यहाँ पर लेकर आओ? और तभी हमारा क्या हुआ है वो कहते हैं मिस्टर लिन, क्विन आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने किसी आउटसाइडर को नहीं लेकर आया हूँ। ये मिस्टर लिन है, यही हमारी जो हाई इंटरनेशनल सर्किट है उसके CEO हैं और ये अपनी प्रॉपर्टी को देखने के लिए आए हैं। वो सभी हैरान हो जाए, वो कहता सच में? और हमारे जो लिन है वो कहता है मैं कुछ जो लैम्प्स हैं उनको रन करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो सर्किट है उसको क्लीन कर दिया जाए, फिर सभी को अपनी जो उनकी मनी है वो बैक कर दी जाए। और तभी हमारा जो पिन है वो सिगरेट निकालता है। वो कहता है कितनी ज़्यादा हंसने की बात है, वो कहता है कि किसकी हिम्मत नहीं होती कि कोई मुझे जो जॉन हाई में जाई से बाहर निकाल सके। और वो कहते हैं क्यों ना हम रेस क्यों नहीं निकालते, जो जीतेगा वो यहाँ पर खेल सकता है। तो हमारा जो लिन है वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिगरेट को जगाता है। और वो कहता है, हमारा लिन है वो कहता है, क्विन है वो कहता है कि मुझे जहाँ पर लोग गॉड ऑफ रेसिंग कार कहते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ रेस लगाओ, इतना डरने की जरूरत नहीं है। और हमारा लिन है वो कहता है चलो ठीक है, हम 2 लैप्स लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन किससे हारता है। और हमारा ये क्विन है वो कहता है तुम्हारी कार कहाँ है, और अगर तुम्हें लगता है कि जो मेरी कार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो मैं और किसी कार में स्विच कर सकता हूँ। और हमारा क्विन है वो कुछ नहीं कहता और उसकी जो बगानी है वो आ जाती है। और मेरा क्विन कहता है कि हाँ कि मेरी जो कार है वो बहुत ही एक्सपेंसिव तो नहीं है पर तुमसे जो अच्छी होगी। वो हमारा क्विन है वो कहते हैं अच्छा ये तुम्हारी कार है। और हमारा जो क्विन है वो कहते हैं लिन है वो कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ? तुम्हारा क्विन है वो कहता है तो नहीं ठीक है, अगर पर मैंने ये अपनी कार है उसमें जो $3 बिलियन लगाए हैं मॉडिफाई करने के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंस है तुम्हारी कार से इतनी ज़्यादा वर्स्ट तो होगी नहीं। तो हमें ट्रैक का सीन दिखाया जाता है और ये एक लड़की कहती है 3, 2, 1 गो। और उसके बाद जो कार है वो भागती हैं दोनों की। और हमारा जो बॉस मैनेजर है वो कहता है माय गॉड ये क्या हो रहा है, जो मिस्टर क्विन है वो अब स्लो डाउन हो गए हैं वो बेंट में, क्या जो मिस्टर लिन है और वो भगा रहे हैं जो मिस्टर क्विन है, मतलब कि जो बेंट मतलब कि जो साइड जहाँ गाड़ी को कट लगता है वहाँ वो जगह होती है, टाइम होता है। तो जो हमारा किन है वो तो स्लो हो गया और हमारा लिन है वो स्लो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक्सीडेंट होगा। और उसके जो फ्रेंड है वो कहता है कि जब क्या ये पागल है, जो प्रोफेशनल रेसर है वो भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं करते कि जहाँ पर मोड़ो तो वो अपनी स्पीड को कम ना करें। और वो कहते हैं थोड़ी सी गलती और इसकी डेड ये मर जाएगा और उसकी कार वो पूरी तरह से टूट जाएगी। और उसके बाद क्या,
वो अपने हमारा जो लिन है उसको ड्राइविंग स्किल लाती है, क्योंकि सिस्टम ने दी है, तो वो आसानी से वो ड्रिफ्ट मार देता है और आसानी से भाग रहा होता है। और दो कह रहे हैं क्या आज कितना एकदम चेन है, और आखिर में वो जीत ही जाता है, क्योंकि उसके बाद ड्राइविंग स्किल सिस्टम की दोबारा दी हुई, तो वो जीतना ही है। तो जो लड़की है वो कहते हैं मिस्टर लिन जीत गए हैं, कितना ज़्यादा औसम की बात है। पर हमारा एक किन है वो कहता है कि मैं हार गया हूँ। ठीक है, वैसे गाइस जो क्वीन है वो अच्छा लड़का है, इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, थोड़ा सा एरोगेंट है पर अच्छा है। आप आगे देख लेंगे तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे मैंने आपसे एक वादा किया था कि पिछले एपिसोड में अगर आपको याद हो तो फुलफिल जरूर करूँगा, भले ही वो 1 घंटे की वीडियो क्यों ना बन जाए, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें जो हमारा क्वीन है वो कहते हैं मिस्टर लिन आपकी जो कार है वो मॉडिफाई नहीं है, तो आप वो मुझसे पहले फास्ट कैसे हो। तभी हमारा जो क्वीन है वो कहता है कि क्योंकि जो तुमने स्टार्टिंग में वो रॉन्ग की थी, मैंने जो जो क्लच है उसको पहले तो तुमने प्रेस अच्छे से करो, और जब तक जो 4000 RPM तक नहीं पहुंच जाता उसके बाद छोड़ो। उसके बाद तुम्हें एक्सीलेटर तब तक दबाना है जब तक कि जो तुम्हारी स्पीड है वो हायर तक नहीं पहुंच जाती, उसके बाद तुम अपना गियर को बदलना। ये बेस्ट वे होता है एक कार को चलाने का। मतलब ये कह रहा है कि जो एक्सीलेटर है उसकी रेस पूरी देना, उसके बाद जब गाड़ी भाग रही हो और पूरी रेस में हो उसके बाद ही तुम अगर गियर बदलना। और हमारा जो पिन है वो कह रहा है बहुत ज़्यादा औसम हो, तो तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रेसिंग ड्राइवर हो, तो मैं तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकता हूँ ताकि मैं आगे बात हो पाए, मीनिंग यही है। तो वो कह रहे चलो ठीक है। और तभी हमारे लिन को एक और डिलीवरी का मैसेज आ जाता है ड्राइविंग का, और वो कहता है मिस्टर हाँ, तो मैनेजर को कहता है मिस्टर जाओ आज मेरे पास कुछ काम है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि मिस्टर लिन तुम लोग अपना जो प्ले चालू रखो, और जो मेरा बिल है वो मैं दे दूंगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो क्वीन है वो कह रहा है बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। वैसे तुम्हें कौन सा अर्जेंट काम आ गया कि तुम यहाँ पर जा रहे हो। और वो तभी कहता है कि मैं एक बाला ड्राइवर हूँ, तो मेरे पास एक ऑर्डर आ गया है तो मैं जा रहा हूँ। और वो क्वीन हैरान हो जाता है। और तभी हमें जो जिनसी जो विला है वहाँ पर दिखाया जाता है, और वो कहता है मिस आपकी कार यहाँ पर आ चुकी है, और जो हमारी मिस जी होती है कितनी अच्छी लग रही है, और मैं आपको दिखाऊंगा जो आपसे मैंने प्रॉमिस किया था। और वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो, मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ। तभी हमारा जो लिन है उसके जो लिप्स है उस पर टच करता है, और वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है अगर तुम रेडी नहीं हुई। तो वो कहती है यार तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ऐसा करो तुम वेट करो, और जब तक मैं ड्रेसअप नहीं होती तुम ऐसा करो, तुम वीडियो गेम्स को प्ले कर सकते हो और या फिर मूवीज़ को वॉच कर सकती हो जब तक मैं अपने हेयर्स हैं उनको ब्लो नहीं कर देती। वो कहता है चलो ठीक है। वो लैपटॉप में बैठ जाता है, और वो कहते हैं हमारी लिंजी से, लिंजी कह रहा हूँ हमारी विजी से, वो कहता है कि तुम्हें एक नया मेल आया है। वो कहती है कि ये कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट होगा, तुम इग्नोर कर सकते हो। तभी हमारा क्या कहते हैं लिन है वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा, मुझे लगता है कि ये एक 36E ब्लैक लेसेस अंडरवियर है जो आई हैं, उसका मैसेज आया है। और वो कहता है कि एक और है। और तभी उसे सुनकर जो हमारी मिर्जी है तो वो भागती है और जल्दी जल्दी आई कि वो स्टॉप करो स्टॉप, उसके सामने आ जाती है। हमारा लिन है वो भी हैरान हो जाता है, वो भाग कर आई होती है तो उनका बैलेंस नहीं बन पाता, तो हमारा जो लिन है उसका जो कपड़े को पकड़ लेता है ताकि गिरे ना। तभी हमारी विजी है वो कहती है लकड़ी जो मेरा बैलेंसिंग सेंस है वो बहुत ही अच्छी है, पर इसके कारण जो कपड़ा होता है वो उतर जाता है। और हाँ, हमारा लिन है उसके जो वाटरमेलन देख लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और उसे चिल्ला देती है। हमारा लिन है वो कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था कि एक स्पैम है तो तुम बाहर आ गई, और शट अप। बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग मूवमेंट है मेरे लिए ये। और वो अंदर भाग जाती है और ड्रेसअप हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो कहती है क्या तुम्हारे लिए मैं अच्छी लग रही हूँ ना यार, मतलब अच्छी लग रही हूँ ना, तो मैं एक रियूनियन में जाने वाली हूँ बाद में, और हमारा जो स्कॉट्स याद है वो फुलफिल होंगे अभी फुलफिल करेगा हमारा जो लिन है। और हमारा लिन है वो कहता है कि बहुत ही इम्प्रेसिव हो,
और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और मुझे लगता है कि जो डीप स्क्वाट्स करने के लिए भी ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और हमारी जो मिस जी है उसके पास हो जाती है, वो कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो 9 डीप स्क्वाट्स हैं वो मेरे लिए पीस ऑफ केक है। तो वो कहती है कि चलो जो कर्टन है उसको ड्रा कर लो, मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। और हमारा जो लिंडा है वो बहुत ही शर्मा जाता है और उसके बाद वो कर्टन्स को लगा देता है ताकि और कोई न देख पाए। वो कहता है कि मैं रेडी हूँ और मिस जी कहती है चलो ठीक है। तो उसके बाद वो स्कॉट करती है और आप देख सकते हैं कैसे कर रही है। और आपको अच्छा लगा तो वो कहते कि अब मैंने अपना जो प्रॉमिस को पूरा किया तो हम जा सकते हैं ना जॉन हाई क्लब में। और वो कहता है कि रुक जाओ 1 मिनट में बाथरूम होकर आता हूँ। उसके बाद उसको आधा घंटा लगता है और एनर्जेटिक फील करता है। आप सोच सकते हो कि आधा घंटा किस चीज़ में लग गया, मैं नहीं बताने वाला, आप बताइए, अपने आप को सोचिए, आप समझदार हैं। और मिजी है वो कहते हैं कि चलो ठीक है अब हम चलते हैं। और हमारा ये लिन है वो कहता है कि मैंने एक मिजी है वो कहती है कि क्या तुम किसी को जानते हो वहाँ पर मतलब कि जब वो बाहर निकलते हैं ना तो वो उसकी जो मॉम डैड है वो आ चुके होते हैं। और वो कहते हैं जब मॉम डैड आते हैं और तो दोनों हैरान हो जाते हैं। और उसके डैड है वो कहता है कि बहुत अच्छे। तो जो मिस जी है वो कहते हैं कि आप क्या बातें कर रही हैं डैड, आप कब से यहाँ पर हैं। उसका डैड है वो कहता है कि हम तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर हैं पर हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि तुम्हारे जो कर्टन है वो क्लोज थे। उसकी जो मॉम है वो कहते हैं कि बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी बड़ी हो चुकी हो तो ये नॉर्मल है कि तुम्हारी ये डिज़ायर है, हम समझ सकते हैं। और बिजी है वो कहते कि मॉम आप मुझे क्या सोच रही हैं, मैं तो बस चेंज कर रही थी वहाँ पर। और हमारी जो उसकी मॉम है वो कहते कि हाँ हाँ तुम चेंज कर रही थी, तुम दोनों वहाँ पर चेंज कर रहे थे। तो इसके डैड है वो कह रहे हैं डार्लिंग हमें लगता है कि हमें जाना चाहिए, इन दोनों को छोड़ना चाहिए। और उसकी मॉम है वो कहती है लिन मैं तुम्हें आउटसाइडर नहीं समझती, जो इसके एक ग्रैंडपा है उसका बर्थडे आने वाला है परसों, तो मैं होप करती हूँ कि तुम उस पार्टी को अटेंड करो। और हमारा ये लिन है वो कहते हैं कि हाँ पक्का मैं अटेंड करूँगा। और वो चले जाते हैं। और हमारा लिन है वो कहते हैं कि आप जाने वाले हैं, वो कहते हैं कि हाँ हम पक्का जाएंगे, जल्दी जल्दी जाओ। ऑकवर्ड हो जाती है सिचुएशन उसके लिए। तो तभी जो जोंग हाई क्लब है उसका सीन दिखाया जाता है। और हमारा जो लिन है वो कहता है कि मिजी आप जहाँ पहुँच चुकी हैं और भूलना मत कि आपने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी देना है। तो और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं ताकि मैं आपको पिक कर दूँ। और तभी हमारी विजी है वो कहती हैं कि जो फील्ड मैन है ना उसको भी ये स्वीट थिंग्स कहने के बारे में पता है और तुम इतने ज़्यादा डम हो कि तुम एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में ये अकेला जो केयर करते हो। और हमारा लिन थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना चाहिए, मेरी जॉब है। और वो कहता है कि तुम मुझे कॉल कर सकती हो अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो। तो वो दोनों बाय करते हैं। तभी हमारी जो प्यारी सी सिस्टम है वो आ जाती है। वो कहते हैं कैंगुलेशन मास्टर, आपकी जो ड्राइविंग है वो आपने 100 किलोमीटर की पूरी कर दी है। उसके लिए आपको जो कैरिंग कंप्लीशन रेट है वो 55% तक पहुंच चुका है। और आपको जो 25% जो शेयर मिलते हैं बाला कंपनी के। और हमारा जो एमसी है वो कहता है क्या 21 बाला इक्वलिटी के जो शेयर्स मिलते हैं। तो अगर मैंने जो थोड़े से तो काम किया है तो और मैं जो सीईओ बन चुका हूँ बाला कंपनी का। तो जो हमारी सिस्टम है वो कहती है जो बाला साइडर कंपनी है उसका जो मार्केट वैल्यू वो 15 बिलियन है। तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो जान सिटी में है। अगर आप अपनी जो स्टेक्स हैं उसे सेल कर दें तो आपको 10 बिलियन मिल जाएंगे। तभी हमारा जो लिन है वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको सेल करने की, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मुझे हर साल जो 100 मिलियन है वो वैसे मिल जाया करेंगे। तो 10 मिलियन का स्टेक है तो मिलेंगे ही ना गाइस, समझ ही सकते हैं आप। तो तभी वो लड़की है वो कहते हैं मास्टर जो आपका कैरी कंप्लीशन रेट है वो 55% तक पहुंच चुका है। अगर आप जो 35% और कंप्लीट कर देंगे तो आपकी जो करियर है वो और ज़्यादा खुल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो 100% कंप्लीट कर दें ताकि आपको बहुत सारी जो अच्छे अच्छे रिवार्ड हैं वो मिल जाएं। और वो कहते हैं कि जो ठीक है तो मैं जाता हूँ और भी ज़्यादा जो ऑर्डर है उनको पिक करता हूँ। और तभी एक ऑर्डर का जो फिर से आ जाता है उसको मैसेज, वो कहता है
कि जो आ जाता है, मतलब वो ऑर्डर आ जाता है उसको, वो कहता है कि जो ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो कहता है कि इसके बाद मैं आप जॉब डिलीवरी करने के बाद अपने जो घर पर चला जाऊँगा। एक लड़की होती है जो बहुत ही सुंदर होती है, ठीक ठाक होती है, जूनजान होता है इसका नाम। और जब वो एक कार को देखती है और हमारा जो लिंजी है वो कहता है तो आप मिस जू हैं, आपका जो लास्ट नंबर है वो 0389 है। इसे देखकर उस लड़की खुश हो जाती है, वो कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ। और वो कहते हैं कि माय गॉड ये कितना अच्छा है, क्या आज ये रिच बॉय मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। और वो हमारा लिन है वो कहता है कि आ जाओ बैठ जाओ, और वो बैठ जाती है। वो कहती है मेरा नाम है यूजान, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। और वैसे मैं कोई कैजुअल अफेयर नहीं चाहती। और हमारा जो लिन है वो कहता है कि तुमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। और वो इसे सुनकर वो कह रहे क्या तुम एक बड़ा ड्राइवर हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, तो तुम एक स्पोर्ट्स कार में अपने पैसेंजर को टेक करते हो। और हमारा जो लिन है वो कहता है जी हमारी एक वेरी हाई एंड सर्विस है। तो तभी हमारे जो गर्ल है वो कहती है कि मैं तो वैसे खुश हो गई थी। और वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम एक रिच बॉय हो, पर तुम तो एक बड़ा ड्राइवर हो। और हमारे जो लिन को गुस्सा आ रहा होता है, तो वो कहती है कि स्लो डाउन हो जाओ गाड़ी को, मैं अपनी पिक्चर है वो अच्छी से नहीं ले पा रही हूँ, और अगर तुम्हारी वजह से जो गाड़ी में स्कार आ गया ना तो तुम इसका जो पे नहीं कर पाओगे। तभी हमारा लिन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है जी मेरी कार है। और तभी वो गर्ल कहती है कि कितना ज़्यादा झूठ बोल रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई सपनों में रहती हूँ। और हमारा लिन है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ब्लफिंग कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वो कहती है कि कितना ज़्यादा शो ऑफ करेगा, तुम एक ड्राइवर हो। और हमारा लिन है वो कहता है कि तो क्या हुआ कि अगर मैं ड्राइवर हो तो। और हमारी वो लड़की है वो कहती है कि ये छोटी सी जॉब है, तो मैं तुम्हारी जो लीग के बाहर की हूँ। मतलब ये इसे लग रहा है कि जो हमारा लिन है इसको पटाने की कोशिश कर रहा है। और हमारा लिन है उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वो गाड़ी को रोकता है, और इसके कारण जो वो लड़की है वो शीशे में लग जाती है। और वो लड़की है वो कहती है कि तुम्हारे पास क्या गलत है। और हमारा लिन है वो कहता है कि ये मेरी कार, मैंने इसको बाय किया, तो मैं इसके साथ कुछ भी करूँ तो मुझसे क्या। वो कहता है मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। और वो गुस्सा हो जाती है, वो कहती है तुम बास्टर्ड, तुमने मुझसे इंसल्ट की मेरी, और मैं तुम्हें बैड रिव्यू देने वाली हूँ और 12 हेडक्वार्टर में। और हमारा लिन है वो कहता है जो मेरा प्रोफेशन है उसके अंदर एक बैड रिव्यू तो दे सकती हूँ, पर जो मेरी कार के अंदर जो मॉनिटर लगा है उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, तो हम देखते हैं तुम्हारी जो कंप्लेंट वर्क करती है कि नहीं। वो कहती है चलो ठीक है हम देखते हैं। तो हमारा लिन है वो चला जाता है। और उसके बाद उससे मैसेज आ जाता है कि आपको एक बैड रिव्यू मिला है। तो वो कहता है कि वो सच में उस लड़की ने मुझे एक बैड रिव्यू दे दिया, कितनी ज़्यादा फूल है वो। तभी उसे एक कॉल आ जाती है उसकी जो हमारी बाला सर्विस है उससे। वो कहते हैं लिन जी तूने क्या किया, जो कस्टमर है उसने हेडक्वार्टर में कॉल किया और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जो जॉब उसको छीन ली जाएगी दोबारा से हुआ तो। तभी हमारा जो लिन है वो कहता है कि मैं नहीं, अगर कर सकते हो कर लो, मैं केयर नहीं करता। तभी जो स्पीकर में जो फ़ोन में होता है वो कहता है कि तुम्हारा किस तरह का एटीट्यूड है, क्या तुम अफ्रेड नहीं करते कि तुम्हारा जो ऑपरेशन स्टेटस है उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और हम लिंजिया वो कहता है तुमने क्या कभी इन्वेस्टिगेशन भी की है तो तुम्हें, और मुझे कॉन्सिक्वेंस की बारे में तुम्हें पता है कि अगर तुम अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। और तभी जो वो आदमी वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक थ्रेट करने की, तुम्हें बाहर निकाला जाता है जॉब से। और इसे सुनकर तो हमारा लिन भी गुस्सा हो जाता है और वो फ़ोन काट देता है वैसे दूसरा। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जब हमारा ये एमसी है वो अपनी जो हाउस है जो उसने बाई की है वहाँ पर आ जाता है उसे देखने के लिए। और तभी उसका जो मैनेजर है वो कहता है वेलकम हूँ मिस्टर लिन, आपका यहाँ पर स्वागत है, मैं यहाँ का जो प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ जॉन्सी हाउस का। वो कहता है कि मिस्टर जाओ, तो हमारा लिन है वो कहता है कि आप हेलो मिस्टर जाओ। वो कहता है कि चलो ठीक है मैं आपको इसे दिखाता हूँ आपके घर को, जो आपकी जो फर्नीचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रांड के हैं, और यहाँ के जो सोफ़ा हैं और डिज़ाइन भी है वो इंटरनेशनल डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया गया है।
पर हमारा लिन है वो बैठ जाता है। वो कहता है कि हाँ जी क्वाइट कंफर्टेबल तो है। वो हमारा जो मैनेजर जा हुआ है वो कहता है मिस्टर लिन, हमने कुछ जो मेड्स हैं जो हाउसकीपर हैं उनको सिलेक्ट किया है जो प्राइमरी जो इंटरव्यू पास करके गए हैं ऑफिस में, ताकि जो आपके जो घर का जो टेक केयर कर पाए। तो आप देखना चाहेंगे? तभी हमारा लिन है वो कहता है चलो ठीक है। और तभी वो एक लड़की तो देखता है जो कन्फ्रेंस रूम में होता है। वो कहता है इट्स यू, वो लड़की याद है जिसने बैड रिव्यू दिया है हमारे एमसी को, वही होता है। और वो कहती है कि तुम, और हमारा जो मैनेजर वो कहता है कि युजांग क्या तुम क्या कर रहे हो? और तभी जो हमारी युजांग है वो कहती है मिस्टर जाओ, ये एक स्टूपिड वाला ड्राइवर है जिसे मैंने रोड पर देखा था। और हमारा लिन है वो कहता है कि ये जहाँ पर क्या कर रही है और क्या इसने जॉब जो हाउसकीपर की जॉब के लिए अप्लाई किया है। और तभी वो गुस्सा हो जाती है। वो कहते तुम्हारा ये इससे कोई बिजनेस नहीं है, तुम जैसा एक पुअर पर्सन तो जहाँ पर क्या कर रहा है, और अपनी प्लेस को याद रखो। तभी हमारा मैनेजर गुस्सा हो जाता है, उसके चांटा लगाता है और कहता है मिस्टर लिन इस जो जॉन्सी हाउस के ओनर है और तुम्हारे साथ गलत क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि जो मिस्टर लिन के साथ इस तरह से बात कर पाओ। और जब चाटा लगता है और कहता है तुम मुझे हिट क्यों कर रहे हो, मैनेजर ये अंदर नहीं हो सकता, ये एक बाला ड्राइवर है और मैंने जो उसका ऑर्डर दिया था अपने फोन से मेरे पास है वो। और हमारा लिन है वो कहता है कि क्या जो ड्राइवर है वो इस कोई विला को परचेज नहीं कर सकता। तो मैनेजर वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हमारा जो मैनेजर वो कहता है जाओ जांग इससे जल्दी माफ़ी मांगो हमारे मिस्टर लिन से। और जॉर्जिया ना वो कहती है क्या जी सच में जहाँ का ओनर है? वो कहता है कि क्या जी सच में जो एक्सपीरियंस करना चाहता था ड्राइवर की लाइफ को। तभी जॉर्जिया ना वो कहते हैं मुझे माफ़ कीजिए मिस्टर लिन, मुझे माफ़ कीजिए। और हम हाँ अपने वाटर मैनुअल्स को सिखा रही होती है, मतलब कि माफ़ कीजिए और मैं आपको सर्विस दूंगी। तो मेरा लिन है वो कहता है कि जाओ, मैं नहीं चाहता कि ऐसी औरतें जहाँ पर रहे, इसे बाहर निकालो। और वो कहती रह जाती मिस्टर लिन, पर वो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और मैनेजर वो कहता है कि जो दूसरी हैं वो आपके लिए मैंने सेलेक्ट की हैं, ये 4 हाउसकीपर। पर हमारा लिन का मूड ख़राब होता है। वो कहता है कि इनमें से कोई भी अच्छी नहीं है, इन्हें बाहर निकालो और इन सभी को जो $5000 दिए जाएँ जो जहाँ पर आई हैं ये। तभी उस पर फ़ोन पर मैसेज आता है। वो कहती है कि जल्दी आओ, मुझे जो जॉन्जी क्लब हाउस है वहाँ से पिक करो। तभी हमारा जो लिन है वो कहता है अब मुझे और कोई अच्छी सी जो मेड्स हैं हाउसकीपर हैं उनको सिलेक्ट कर लो। तो वो चला जाता है हमारे जो जॉन हाई क्लब में। और उसकी जो फ्रेंड होती है हमारी जो की, वो कहती है जिघान तुम जा रही हो, अभी तो हमारे और भी ज़्यादा ड्रिंक करने की समय था। तभी एक लड़का आ जाता है जिसका नाम है डाउ जी। वो कहते कि हमने बहुत समय से अपने आप हम दोनों को देखा नहीं है हमको, तो क्यों ना हम थोड़ा सा लंबे समय तक टाक करें और तुम्हें मैं बाद में ड्रॉप कर दूंगा तुम्हारे घर पर। तभी हमारी मिजी है वो कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने कैब को बुक कर लिया है। तो वो तभी उसकी फ्रेंड है वो कहती है क्या कैब, आजकल जो कैब है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ नहीं है, तो जो जिंदगी है तुम्हें हाँ घर पर ड्रॉप कर देगा। तभी हम मिजी है वो कहती तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा फ्रेंड है वो कैब को चलाता है। तुम्हारा जो लिन है वो वहाँ पर आ जाता है और मिजी है वो कहती है कि लिन जी, उसकी फ्रेंड है वो कहती है क्या ये वैसे तो हैंडसम है और मुझे लगता है कि इसे मॉडल बनना चाहिए। तभी ये 2 लड़का है वो कहता है कि इसका क्या मतलब है अगर ये हैंडसम है, पर ये तो एक बाला ड्राइवर ही है ना। तभी हमारा डिंजी है वो कहता है कि तो क्या इसमें बुराई है। तभी हमारा जो डिंगजी है वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ जो क्विंजी है वो उसके लिए तुम ज़्यादा अच्छे नहीं हो। तभी हमारे जो लिंजी को समझ में नहीं आता। वो कहता है कि क्योंकि मैं उसको जानता हूँ तो फिर क्या हुआ। तो मेरा जिंगडोंग है वो कहता है जो तुम्हारा फ्रेंड है उसका जो हेड है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसमें क्या हुआ कि अगर तुम एक ड्राइवर हो तो उसमें प्राउड होने की क्या ज़रूरत है। तो मैं अभी हमारी जो मिस जी है उसको सुन लेती है और वो हमारे लिंक के पास चली जाती है। और गाइस मुझे माफ़ करना, मैंने सोचा था कि मैं आपको वो सीन दिखा पाऊँगा, पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि मैं और भी ज़्यादा बोल पाऊँगा और बहुत ही लंबा समय लगेगा।
तो मैं वादा करता हूँ कि पक्का से अगली वीडियो में दिखाऊंगा। और मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और आपको आगे अगली वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो मिजी है हमारे लिंक को लिंजी को डिफेंड करती है, और हमारा लिंजी है उसका वो कैसे मजा दिखाता है जो डिंगजी है उसको। ठीक है, तो मुझे माफ़ करना, वेरी वेरी सॉरी कि मैंने अपना जो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आगे जाकर है और बहुत ज़्यादा चैप्टर पड़े हैं तो मैं नहीं कर सकता, तो सॉरी। पर अगली वीडियो में प्रॉमिस करता हूँ पक्का आपको वो देख